नेक्स्ट पॉइंट है डिप्रेशन एंड वाई ड्रग्स। डिप्रेशन और ड्रग्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वैसे तो, कि डिप्रेशन हमारे यहाँ स्टडीज़ की वजह से भी हो जाता है, कुछ रिलेशनशिप्स की वजह से भी हो जाता है, और उसके ऊपर जो ड्रग्स का जो बच्चे ड्रग्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब जो हमारे पास चीज़ है उसको मैं दो चीज़ों को इकट्ठा डिस्कस कर लेता हूँ, एक अट्रैक्शन है और एक नॉलेज ऑफ अपोजिट जेंडर है। और हम थर्ड पॉइंट को स्किप करेंगे, आई क्लासेस को। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, प्रोजेक्ट। अच्छा, थर्ड पॉइंट को मैं स्किप करूंगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोजेक्टफुल वर्क इन स्कूल्स फ्रॉम क्लास प्रेप। अच्छा, ये क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अट्रैक्शन और नॉलेज ऑफ अपोजिट जेंडर का इशू क्या है। हमारे इस्लाम ने, हमारे सोशल जो कल्चर है उसने, दोनों ने हमें ये सिखाया है, हमेशा बताया है कि हमें अपने चिल्ड्रंस को नॉलेज ऑफ अपोजिट जेंडर, डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मैन, और रिस्पेक्टफुल वेज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वुमेन एंड मैन, अबाउट रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें हमारे दीन ने भी हमें सिखाई हैं, हमारे कल्चर ने भी हमें सिखाई हैं। हमारा दीन ये कहता है कि जब आपका बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए तो उसको इस बारे में बताओ कि उसके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज अट्रैक्शन विद अदर जेंडर, अपोजिट जेंडर। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वही सबसे ज़्यादा इस पॉइंट को लेकर बात करने पर जो है वो कतराते हैं। वो इस पॉइंट को इतना इग्नोर करते हैं कि वो अपने चिल्ड्रंस को, अपने अब ग्रोइंग चाइल्ड जो हैं उनको बता ही नहीं पाते कि उनके लिए क्या चीज़ बेटर है, क्या नहीं है, किस चीज़ से उनको बचना चाहिए, किस चीज़ से नहीं बचना चाहिए। और इसका फिर मैं कहूँगा कि एक रीज़न जो है वो कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि वो उन्होंने शुरू से ही अपने बच्चों को एक बच्चा रखा हुआ होता है, अपना दोस्त नहीं बनाया होता। तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों से क्लोज नहीं होते तो ये सारी चीज़ें वो डिस्कस नहीं कर पाते। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अपोजिट जेंडर से एक ऐसी अट्रैक्शन मिलना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और चीज़ों में बिगाड़ शुरू हो जाता है। अगर हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर हम लोग स्कूल्स के अंदर इस चीज़ को फॉलो करवाएं कि हमें अपोजिट जेंडर स्टडीज़ पढ़ाई जाए, बोथ जेंडर स्टडीज़ पढ़ाई जाए, मतलब के, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। यूरोप के अंदर इस चीज़ को बाकायदा तौर पे पढ़ाया जाता है स्कूल्स के अंदर। यूरोप का एक डिफरेंट कल्चर है बेसिकली। वो अपने कल्चर के हिसाब से चलते हैं, तो उनको जो पढ़ाया जाता है वो एक डिफरेंट लेवल है, एक डिफरेंट नेचर है उसकी। लेकिन हम अगर इस चीज़ को थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर पढ़ाएं, थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलें, अपने बच्चों की लाइफ के अंदर थोड़ा सा इस्लाम शामिल कर दें, थोड़ी सी कोई एक वैल्यू शामिल कर दें, जिससे कि हमारे बच्चों के लाइफ भी हमसे क्लोज हो जाए और वो इस्लाम से भी क्लोज हो जाए, और वो इस इस्लाम से क्लोज होते हुए इस जेंडर डेफिनेशन को और जेंडर डिफरेंस को समझें, तो इस अट्रैक्शन वाले मैटर को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है, पेरेंट्स इस चीज़ के ऊपर तो फोकस रखते हैं कि उनके बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कतई फोकस नहीं किया जाता कि नमाज के अंदर उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्या उनको उस चीज़ की समझ भी है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या बच्चों को कुरान पाक जो पढ़ाया जा रहा है उसकी कोई समझ भी है। इवन हमारे यहाँ आजकल, अल्लाह माफ़ करे हमें, कुरान पाक भी नहीं पढ़ाया जा रहा बच्चों को। वो सिर्फ चंद एक आयतें पढ़ाई जाती हैं, चंद एक सूरतें याद कराई जाती हैं, जिससे कि वो इतने काबिल हो जाएं कि वो नमाज़ पढ़ सकें। और ये भी हमारे जो न्यू जनरेशन है उसके फेलियर के साथ साथ कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी फेलियर है।